प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अगस्त तक नेपाल में आयोजित बिम्स्टेक सम्मेलन में थे। पीएम मोदी के इस सम्मेलन से लौटने के बाद से नेपाल भारत को कई झटके दे चुका है। पहले नेपाल ने बिम्स्टेक देशों के पुणे में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो और अब नेपाल 17 से 28 सितंबर तक चीन के साथ 12 दिनों का सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल ने ऐसा कर भारत के जख्म पर नमक डाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया से सोमवार को नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल गोकुल भंडारी ने कहा कि ये चीन के साथ इस तरह का आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं इंडिया नेपाल के बारे में, और यहाँ पे बात ये की जा रही है कि नेपाल क्यों इंडिया से दूर होने लगा है और क्यों नेपाल इस टाइम पे इंडिया से दूर होता हुआ भाग रहा है। इसकी वीडियो देखेंगे और आपके साथ बात भी करेंगे और आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बारे में करेंगे कि नेपाल इंडिया से क्यों पीछे हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, और इसकी मेन रीजन भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए नेपाल और इंडिया काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, काफी अच्छे ताल्लुकात अभी भी है, बट कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया को ये लग रहा है कि नेपाल अभी इंडिया से दूर होता हुआ जा रहा है। वीडियो देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अगस्त तक नेपाल में आयोजित बिम्स्टेक सम्मेलन में थे। पीएम मोदी के इस सम्मेलन से लौटने के बाद से नेपाल भारत को कई झटके दे चुका है। पहले नेपाल ने बिम्स्टेक देशों के पुणे में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो और अब नेपाल 17 से 28 सितंबर तक चीन के साथ 12 दिनों का सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल ने ऐसा कर भारत के जख्म पर नमक डाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया से सोमवार को नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल गोकुल भंडारी ने कहा कि यह चीन के साथ इस तरह का दूसरा सैन्य अभ्यास होगा। उन्होंने कहा कि सैन्य अभ्यास का लक्ष्य आतंक विरोधी अभियानों में दक्षता हासिल करना है। नेपाल ने चीन के साथ इस तरह का सैन्य अभ्यास पिछले साल अप्रैल में किया था। भारत के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली बात है कि नेपाल और उत्तर के पड़ोस में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा है कि नेपाल को दुर्भाग्य से अनावश्यक रूप से भारत को उकसाने में संतोष मिलता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में भारतीय राजदूत मंजीत सिंह पुरी से इस मुद्दे पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि ओली ने बिम्स्टेक के सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होने की वजह बताई है। हालांकि मंजीत सिंह ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी 4 बार नेपाल जा चुके हैं, लेकिन रिश्तों में भरोसे का अभाव दिख रहा है। इसी बीच चीन और नेपाल के रिश्तों में एक और प्रगति सामने आई है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और वो भारत से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। 2015 में भारत की तरफ से अघोषित नाकाबंदी की गई थी और इस वजह से नेपाल में जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में वो भरोसा नहीं लौट पाया है। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। कहा जा रहा था कि नेपाल ने मधेसियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया है। हालांकि नेपाल ने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और भारत को नाकेबंदी बिना कोई कामयाबी के खत्म करनी पड़ी थी। नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि उसे चीन ने थियानजिन, शेंजेन, लियानियुगेंग और शियानजियांग पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने अपने बयान में ये भी कहा है कि चीन ने नेपाल को लैंड पोर्ट लोन्जोउ, लासा और शिगेटसे के इस्तेमाल पर भी सहमति जता दी है। नेपाल के प्रति चीन के इस रुख के बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल भारत से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। दूसरी तरफ चीन भी नेपाल में भारत की तुलना में अपनी मौजूदगी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। केपी शर्मा ओली फरवरी 2015 में दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। वो तब से 2 बार भारत आ चुके हैं। वो अपने चुनावी अभियान में चीन के साथ सहयोग बढ़ाने और भारत पर निर्भरता कम करने की बात कह चुके हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। सुस्ता और कलपानी इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। 4 साल पहले दोनों देशों के बीच सुस्ता और कलपानी को लेकर विदेश सचिव के स्तर की बातचीत को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है। नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने अचानक से जब 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया तो नेपाल भी इससे प्रभावित हुआ। नेपाल में भी भारतीय नोट लेन देन के आम चलन में हैं और जब ये नोट रद्द किए गए तो वहां के लोग और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। 6 अप्रैल को ओली ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, भारतीय निवेशक दुनिया भर के देशों में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अपने पास के ही नेपाल में नहीं करते हैं। हम भौगोलिक रूप से पास में हैं, आना जाना बिल्कुल आसान है, सांस्कृतिक समानता है और ऐसा सब कुछ है जो दोनों देशों को भाता है, और फिर भी निवेश क्यों नहीं होता। ओली के बारे में कहा जाता है कि वो भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं। नेपाल पर भारत का प्रभाव दशकों से रहा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, बेशुमार व्यापार है, एक धर्म है और रीति रिवाज भी एक जैसे हैं। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को लेकर जब बात होती है तो चीन का जिक्र जरूरी रूप से होता है। चीन ने हाल के वर्षों में नेपाल में भारी निवेश किया है। नेपाल में चीन कई परियोजनाओं पर
पर काम कर रहा है और इसमें बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाएं सबसे ज्यादा हैं। चीन नेपाल में एयरपोर्ट, रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, मॉल्स बना रहा है तो एक रेलवे लाइन पर भी काम कर रहा है। कार्नेगी इंडिया के एनालिस्ट कॉन्स्टेंटिनो जेवियर ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है, नेपाल और चीन के बीच करीबी एक बड़ा परिवर्तन है। ये नेपाल के इतिहास में पहली बार है कि चीन नेपाल को भारत का विकल्प मुहैया करा रहा है। नेपाल मामलों के जानकार आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं, जिस तरह भारत में राष्ट्रवाद की बात होती है तो पाकिस्तान विरोध केंद्र में आ जाता है, उसी तरह अब नेपाल में चुनाव के दौरान यही हो रहा है। ऐसी स्थिति भारत ने ही पैदा की है। भारत ने 2015 में नाकेबंदी कर वहां के नागरिकों को भी अपने खिलाफ भावना रखने पर मजबूर किया है। नेपाल भारत का विरोध कर खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के साथ ऐसा नहीं है कि वो भी सोच ले कि उसके अलावा नेपाल के पास कोई विकल्प नहीं है। नेपाल में भारत ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो कहते हैं, भारत सैकड़ों सालों तक उपनिवेश रहा है, लेकिन नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। भारत में औपनिवेशिक मानसिकता केवल यहाँ की राजनीति में ही नहीं है, बल्कि समाज और बुद्धिजीवियों में भी दिखती है। हमें नेपाल का गार्ड मंजूर है, नौकर मंजूर है, पर एक संप्रभु देश मंजूर नहीं है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। देखिए, इस टाइम पे अगर नेपाल इंडिया की तरफ से दूर भागता हुआ जा रहा है तो उसकी मुख्तलिफ रीजंस है और ये रीजन भी काफी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से नेपाल को दूर भाग जाना चाहिए। रिसेंटली डेवलपमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो नेपाल के अंदर काफी ऐसी चीजें हुई, काफी ऐसे हालात क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से इंडिया को ये लगा कि यार नेपाल हमसे दूर जा रहा है। देखिए, बट इसमें नेपाल की खुद की गलती नहीं है, इंडिया की इसके अंदर काफी बड़ी गलतियां हैं। छोटी मोटी क्लैशेस होती है तो इंडिया ये कह देता है हम आपका तेल पानी बंद कर देंगे, जबकि सितंबर के अंदर नेपाल का प्राइम मिनिस्टर इंडिया गया होता और इसने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर इंडिया से कि भाई आप हमें एयर रूट दो ताकि हमारा पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लॉस में ना जाए, हम उसके ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले। आप हमें एयर ट्रैफिक रूट नहीं दे रहे, आप हमें एयर रूट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें काफी लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस नेपाल का काफी ज्यादा हो रहा है। 1 जनवरी 2023 को ये एयरपोर्ट लॉन्च हुआ था और 1 जनवरी को लेके आज तकरीबन समझ लो मिड दिसंबर हो चुका है। मिड दिसंबर तो तकरीबन साल हो चुका है और अभी तक इसके ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वैसे फ्लाइट्स नहीं आ रही जैसे आज जानी चाहिए थी, जैसे कि काठमांडू सिटी के अंदर उतर रही है। तो इस एक छोटा सा एग्जांपल आप इसको ले ले तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि नेपाल क्यों बैकवर्ड हो रहा है, चाइना की तरफ वो उसका क्यों झुकाव ज्यादा हो रहा है। नेपाल को देखिए, नेपाल को जो चीज चाहिए वो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 तरफ का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो इंडिया को ये चाहिए कि भाई सबसे पहले तो इंडिया को ये देखना चाहिए कि यार अगर नेपाल आपसे दूर जाना चाह रहा है या दूर हो तो जा रहा है तो आप उसको देखो कि क्यों जा रहा है, उसकी कुछ रीजन भी हो जाएंगे ना। बात पे ये कहना कि भाई हम आपका पेट्रोल पानी बंद कर देंगे, हम आपका ये बंद कर देंगे, हम आपके मुल्क के अंदर ये चीजें कर, और ऑलरेडी नेपाल के ऊपर काफी सैंक्शंस लगा दिए इंडिया ने, काफी चीजों को बंद कर दिया है। दूसरी चीज ये है कि ये जो एयरपोर्ट है ये नेपाल की काफी बड़ी उम्मीदें थी इसके अंदर कि यार हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने चाइना से लोन लिया हुआ है, तो लोन लेके इन्होंने एयरपोर्ट बनाया। और अगर इसी के अंदर भी नेपाल को कुछ चीजें नहीं मिल रही तो फिर नेपाल को लॉस ही होगा ना। फिर नेपाल तो इसमें ये नहीं कह सकता कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बने, बट फिर भी बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाए या अच्छे हो, पर फिर भी इंडिया को चाहिए कि भाई इन चीजों को हल करें, मसलों को सॉल्व करें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब ना हो, अच्छे ताल्लुकात हो। दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छे फ्रेंड्स बन के रहे। आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।